झोपड़ी में कुछ है रोटी चबा कर अरे रोटी देंगे सी अरे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष और भारत न्यूज़ टीवी 24 देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर जिला के अंदौ हवाई पट्टी के पास। यहाँ पे बीतों दिनों अतिक्रमण ज़मीन पे अवैध कब्जे के जो लोग यहाँ बना करके अवैध कब्जा करके घर बना कर रहा करते थे, उनको जमींदोज़ किया गया है। मैं जिस जगह पे बैठा हूँ यही वो जगह है, यही वो ईंटें हैं, यही वो सीमेंट है, यही वो बालू है। देखिए, मैं ये चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो ईंटें हैं ना, इसमें गरीबों के पसीने लगे हैं। गरीब अपने पसीनों को बहा करके इस ईंट को खरीदे हैं, तब जा कर के इस भवन का निर्माण कराए हैं। तकलीफ़ ये नहीं है कि आपने यहाँ के घरों को तोड़ा, तकलीफ़ इस बात की है कि आपने गरीबों पर अत्याचार किया, समय न दिया, ना कोई नोटिस दी और पूरे तरीके से घर को जमींदोज़ कर दिया। वो तस्वीरें दिखाएं बगल में, 1 छप्पर, 2 छप्पर, 3 छप्पर, 4 छप्पर। बहुत सारे लोग और दूसरे जगह भी हैं जो छप्पर डाल कर इसी तरह से रह रहे हैं। बरसात का मौसम है, इस बरसात में ही लोग वहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। सोचिए आप, सूखी रोटियाँ खा खा करके कैसे यहाँ लोग रह रहे होंगे, ये अंदाज़ा किसी को नहीं है। सिर्फ उनको एहसास होगा जो उस झोपड़ी में रह रहे हैं। सिर्फ उनकी तकलीफ़ें होंगी, उनको इस बात का पता चल रहा होगा कि हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ करके सिर्फ ये आर्डर कर देना कि उस जगह पे अतिक्रमण है, जा कर के बुलडोज़र चला दीजिए, तोड़ दीजिए। लेकिन जिस घर पे बुलडोज़र चलता है, वहाँ तकलीफ़ें कैसी होती हैं, उन लोगों पे क्या बीतती है, ये शायद किसी को नहीं समझ में आएगा, शायद वो कोई एहसास नहीं कर सकता है। इन चीज़ों को दिखाइए आप, देखिए ये एक एक ईंटों में उन लोगों के पैसे लगे हैं जिन लोगों ने खून पसीने से कमाई की है, मजदूरी किया है, तब जा कर के ये ईंट खरीदे हैं, ये घर बनाए हैं, ये झोपड़ियाँ, ये जितने भी आप देख रहे हैं, बहुत सारे बहुत बड़े और रईस घर के लोग नहीं यहाँ के हैं। रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले लोग यहाँ पे हैं। और तिनका तिनका जुटा करके और यहाँ पे उन्होंने अपना आशियाना बनाया था। और यहाँ आ करके एकाएक इस जगह को ध्वस्त कर देना। आखिर सरकार की मानसिकता क्या है, सरकार की सोच क्या है? क्या सिर्फ गरीबों पे अत्याचार करना? जब यहाँ के लोगों के घरों को जमींदोज़ किया गया तो इनको एक बार भी नोटिस नहीं दी गई। काश उनको एक बार नोटिस दी गई होती तो ये लोग अपने सामान को व्यवस्थित कर लिए होते और अपने जगहों पे कहीं ना कहीं लोग अपना आशियाना ढूंढ लिए होते। लेकिन अब ये रोड पे हैं और जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार के दावे कि हमने गाजीपुर में विकास किया है। अब सवाल ये है कि जब इतने तत्परता के साथ यहाँ पे जगह को खाली कराया गया है, तो फिर क्या यहाँ पे एक नया हवाई अड्डा बनेगा या फिर कोई नई फैक्ट्री बनेगी? अब देखना बस ये रह गया है। अगर एक नया हवाई अड्डा बनता है तो आप चालू कीजिए कार्य, ये प्रस्ताव डालिए कि नहीं हम वहाँ पे इस चीज़ें बनाएंगे। अगर यहाँ पे कोई फैक्ट्री बनेगी, यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा तो भी हो अच्छी बात है, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन आप भी रहेंगे, जो भी दर्शक वो भी रहेंगे, यहाँ देखेंगे इस गाजीपुर अंधेरी हवाई अड्डा के पास कुछ नहीं बनेगा। ये मैं आज दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि अगर बनना होता, बहुत साल पड़े थे, कब का बन गया होता। क्योंकि जो हवाई अड्डा की जो ज़मीन थी वो कम नहीं थी और ये चंद ज़मीनों के लिए इनको खुजली होने लगी। ये अवैध है। देश में, प्रदेश में तमाम तरीके के तमाम जगहों पे अवैध कब्जे किए गए हैं बड़े बड़े लोगों के द्वारा। उनके घरों को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? आखिर हर जगह गरीबों को चिन्हित क्यों किया जा रहा है? क्या इसका जवाब सरकार के पास है? और जिस तरीके से गाजीपुर के लोगों पर अत्याचार किया गया है, शायद ये चीज़ें 2027 में भी देखने को बहुत जल्दी मिल जाएगी।
वैसे मेरा नाम संतोष है और जिस जगह पे हम लोग खड़े थे और इन घरों पे जमींदोज किया गया, इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।